गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो प्रीवियस क्लास में हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय द कॉनकेव मिरर के 6 डिफरेंट केसों के बारे में पढ़ चुके थे। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो आएगा इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर में हम दो केस पढ़ेंगे। फर्स्ट, when object is placed at infinity, when object is placed at infinity। और सेकंड हम पढ़ने वाले हैं when object is placed at any other point, at any other point except infinity। तो हम दो केस कंसिडर कर रहे हैं। पहला जिसमें ऑब्जेक्ट को कहाँ पर प्लेस कर दें, इन्फिनिटी पर, और दूसरा जिसमें ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी प्लेस कर दें। तो उन दोनों में इमेज फॉर्मेशन क्या होगा। तो चलो पहले थोड़ा सा कॉन्वेक्स मिरर के बारे में देख लेते हैं। ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है। कॉन्वेक्स मिरर का इंटरनल सरफेस कैसा रहता है, पॉलिश्ड, और आउटर सरफेस किसकी तरह वर्क करता है, रिफ्लेक्टर की तरह वर्क करता है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स मिरर के केस में फोकल लेंथ, ये कौन सा पॉइंट होगा, फोकल पॉइंट या फोकस। तो ये हो गया फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ हमेशा कैसा होता है कॉन्वेक्स मिरर के लिए, पॉजिटिव। कॉन्वेक्स मिरर के लिए फोकल लेंथ कैसा होगा, पॉजिटिव। ठीक है, अब इस केस में हम क्या कंसिडर करते हैं, पहला व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। पहला कौन सा कंसिडर करेंगे, ऑब्जेक्ट कहाँ पर हो, इन्फिनिटी पर हो, तब इमेज कहाँ पर बनेगा। ठीक है, तो देखो रे डायग्राम बनाते हैं। यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर, यदि ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है, तो कैसा बीम ऑफ लाइट आएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। कैसा बीम ऑफ लाइट आएगा, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो फर्स्ट लिखना व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ पर है, इन्फिनिटी पर है। ये देखो ये क्या आया, पैरेलल बीम ऑफ लाइट आया। आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या हो गया, एफ, और ये क्या हो गया, सी। ये क्या हो गया, एफ, और ये क्या हो गया, सी। तो ये क्या हो गया इसका, नॉर्मल। ये क्या हो गया इस सरफेस के लिए, नॉर्मल। ऐसे ही इस सरफेस के लिए ये क्या हो गया, नॉर्मल हो गया ये। ठीक है, तो जितने एंगल पर आया क्या, उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट। जितने एंगल पर आया उतने ही एंगल पर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को पीछे ड्रॉ करेंगे तो ये हमें कहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, फोकस पर। ये हमें कहाँ पर मिलती हुई दिखाई देगी, फोकस पर। तो ऑब्जेक्ट कहाँ पर होगा, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कहाँ पर बनता नहीं है, सिर्फ हमें ऐसा लगता है कि हम जब रे को पीछे ड्रॉ करते हैं तो कहाँ पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, फोकस पर। तो इसमें लिखना व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इन्फिनिटी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड at infinity, then the image formed at focal point and it is virtual, it is virtual। तो कैसा इमेज रहेगा, हमेशा वर्चुअल इमेज रहेगा। कहाँ पर बनेगा, फोकस पर बनेगा। ठीक है, चलो मिरर फॉर्मूले से भी देखते हैं। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/u। लेकिन जब ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है तो u का वैल्यू क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो f तो कॉन्वेक्स मिरर के लिए क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। 1/f इजिकल टू 1/v प्लस 1/इनफाइनाइट। तो एनी नंबर अपॉन इनफाइनाइट तो क्या बन गया, 0। तो यहाँ से यदि हम इसको सॉल्व करें तो v इजिकल टू क्या आ गया, f। लेकिन v का साइन कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, मीन्स इधर की साइड में। पॉजिटिव मीन्स मतलब कहाँ बनेगा, राइट साइड में बनेगा। और कहाँ पर, f पर बनेगा।
और कैसा रहेगा, वर्चुअल। कैसा रहेगा, वर्चुअल रहेगा और पॉइंट इमेज बनेगा, वर्चुअल और पॉइंट इमेज बनेगा। ठीक है। सेकंड केस हम लिखते हैं व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, when the object is placed at any point except infinity, किसके अलावा, इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी प्लेस्ड हो, ठीक है। तो हमने कहीं पर भी एक ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया ए बी, तो ए बी से जो पैरेलल बीम ऑफ लाइट जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, यहाँ पर इसका क्या हो गया, फोकल पॉइंट, ये क्या हो गया सी, तो ये क्या हो गया नॉर्मल, ये क्या हो गया नॉर्मल, तो आफ्टर द रिफ्लेक्शन ये क्या होगा आई और ये क्या हो गया आर। ठीक है। तो हमें कहाँ से जाती हुई दिखाई देगी, फोकस से जाती हुई दिखाई देगी पहला। और एक बीम ऑफ लाइट जो हमेशा कहाँ पर आती है, पोल पर, ये पॉइंट क्या है पोल, वो आफ्टर द रिफ्लेक्शन उतने ही एंगल के साथ क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, उतने ही एंगल के साथ क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो यदि ये एंगल I1 है तो ये भी कितना होगा I1 या R1 जो भी बोल सकते हो। अब यदि मैं इन दोनों को पीछे ड्रॉ करता हूँ तो मुझे इस पॉइंट पर इमेज बनता हुआ दिखाई दे रहा है, तो ये क्या हो गया A डैश B डैश। ठीक है। इन दिस केस, इसमें लिखना इन दिस केस द फॉर्म्ड इमेज is virtual, erect and diminished, and the size of image is less than साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इमेज का साइज ऑब्जेक्ट के साइज से क्या रहेगा, कम रहेगा इस केस में। ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी प्लेस कर दोगे तो इमेज यहाँ पर हमेशा किसके बीच में बनेगा, पी और एफ के बीच में, ये भी नोट कर लेना। एंड द इमेज इज फॉर्म्ड बिटवीन, focal point and pole, इमेज इज फॉर्म बिटवीन फोकल पॉइंट एंड पोल। तो इमेज हमेशा किस किस के बीच में बनेगा, फोकल पॉइंट और पोल के बीच में बनेगा। ठीक है। चलो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं कैसे बनेगा। तो इन्फिनिटी के अलावा कहीं पर भी प्लेस करते हैं, मैं क्या सपोज कर लेता हूँ कि u इज इक्वल टू क्या है 4f, लेकिन साइन के साथ लिखा हुआ है तो क्या लिखना पड़ेगा, क्या -4f। अब फोकल लेंथ तो उसका क्या है f, फोकल लेंथ तो क्या है f, हमें क्या फाइंड आउट करना है, v फाइंड आउट करना है, और मैग्निफिकेशन या फिर और एक h डैश, ये दोनों भी फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही रहता है। तो 1/f, f तो कैसा पॉजिटिव, 1/v, v फाइंड आउट करना है, u का वैल्यू क्या है -4f, तो -1/4f। तो देखो 1/f प्लस 1/4f, 1/f प्लस 1/4f इज इक्वल टू क्या आएगा, क्या 1/v। एलसीएम लो तो कितना आ गया 4f, f से ये कितना टाइम्स 4 टाइम्स, ये कितने टाइम्स 1, तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ रहा है 5/4f। तो v इज इक्वल टू क्या आ गया 4f/5। ठीक है। v इज इक्वल टू क्या आ गया 4f/5 आ गया। तो v हमेशा लेस देन क्या आ रहा है f आ रहा है,
वी हमेशा क्या आएगा, लेस देन एफ। अब मैग्निफिकेशन भी फाइंड आउट कर लेते हैं। तो एम इज इक्वल टू क्या होता है, एच डैश अपॉन एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी अपॉन यू, यही रहता है, माइनस ऑफ वी अपॉन यू। तो एच डैश अपॉन एच, हाइट तो उसका कैसा है, पॉजिटिव है ऑब्जेक्ट का हाइट, इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी का वैल्यू कितना है 4f/5 और u कितना है 4f। तो इन साइन के साथ माइनस 4f आएगा, 4f से 4f कैंसिल आउट। तो एच डैश इज इक्वल टू माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल, प्लस बन गया। तो एच डैश इज इक्वल टू क्या आ गया, h/5। तो हाइट ऑफ द जो इमेज है वो हमेशा कैसा रहेगा, लेस देन हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। बी किस साइन में आ रहा है, प्लस साइन में आ रहा है, मतलब दोनों ऑब्जेक्ट और इमेज एक दूसरे के कहाँ बनेंगे, अपोजिट साइड बनेंगे। ठीक है, वर्चुअल रहेगा, इरेक्ट रहेगा। इरेक्ट का मतलब क्या होता है कि जिस साइड जैसे ऑब्जेक्ट है, यदि ऑब्जेक्ट पॉजिटिव साइड में है और तो इमेज भी पॉजिटिव में होगा, और ऑब्जेक्ट नेगेटिव साइड में है तो इमेज भी नेगेटिव साइड में होगा। ठीक है, तो ये कहानी है कॉन्वेक्स और कॉनकेव मिरर से रिफ्लेक्शन की। यहाँ तक बात समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारा चैप्टर होता है फिनिश। इसके बाद एक काम करना है, जो भी बुक के पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है।